डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेजेडी और इस प्ले का नाम है ओथेलो, जो इंग्लिश मेजर के स्टूडेंट्स के लिए भी है और सेमेस्टर 5 में डीएससी पेपर जो है स्टडी ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी पार्ट, उसमें भी यह पढ़ना है। तो दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी तरीके से मैं एक्ट वाइज और सीन वाइज बताने वाला हूं। तो ये जो ओथेलो है उसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में जानिए कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, और जिनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ और उनकी मौत 23 अप्रैल 1616 में हो गई। उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट्स 14 लाइन की कविताएं होती हैं। और उनके 4 महान जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उसमें नाम आता है हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, और चौथा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ओथेलो। तो ओथेलो जो है वो बहुत ही फेमस प्ले रहा है। इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, ओथेलो जो लिखा गया वो प्रोबेबली 1603 ईस्वी में लिखा गया है, और जो इसका स्टेज सेटिंग है वो कंटेम्प्ररी ऑटोमन वेनेशियन वार 1570 से 1573 के बीच दिखाया गया है। और ये लड़ाई जो हो रही थी वो हो रही थी एक आइलैंड ऑफ साइप्रस जिसके कंट्रोल की लड़ाई हो रही थी। उसमें ये सेनानायक रहता है ओथेलो। इस पूरे ड्रामा में, इस ट्रेजेडी में आप देखेंगे लव, हेट्रेड, जेलसी, प्रेम को देखेंगे, नफरत को देखेंगे, ईर्ष्या को देखेंगे। सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। और सबसे पहले इनके कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो प्ले है बड़ा ही यूनिक है और एक्साइटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले में सबसे पहले नाम आता है ओथेलो का। ओथेलो जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, वो हीरो है और एक क्रिश्चियन मूर है, और अभी है वो आर्मी जनरल ऑफ वेनिस। ओथेलो जो है बहुत ही इलोक्वेंट है, बहुत ही बोलने में बहुत तेज तरार है, फिजिकली बहुत पावरफुल है उसका फिगर, और सारे लोग उसका बड़ा ही सम्मान करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द हीरो ऑफ द प्ले। डेस्डिमोना ये है हीरोइन, द डॉटर ऑफ द वेनेशियन सेनेटर ब्रबांजियो, या ब्रबांशियो भी कहते हैं। ब्रबांजियो की ये बेटी है। डेस्डिमोना और ओथेलो जो हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सीक्रेटली शादी कर चुके हैं, और इसके बाद ड्रामा की शुरुआत होती है। ये जो कैरेक्टर है ब्रबांशियो, वो डेस्डिमोना का पिता है और एक वेनेशियन सेनेटर है। सभा में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये ओथेलो का दोस्त भी रहा है, लेकिन यह बहुत ही चीटेड महसूस करता है क्योंकि ये जो आर्मी जनरल है ओथेलो, उसकी बेटी से सीक्रेटली शादी कर लेता है। ये है विलन इस पूरे ड्रामा का, जिसका नाम इयागो है, और ओथेलो का ये इंसाइन है, कहने का मतलब उससे बहुत जलता है और उसके पद को ये लेना चाहता है। एंड द विलेन ऑफ द प्ले, ये पूरे ड्रामा का विलन है, और इयागो जो है वो 28 ईयर्स ओल्ड है। माइकल कैसियो ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। कैसियो जो है एक यंग और इनएक्सपीरियंस सोल्जर है और एक बहुत ही अच्छे ओहदे पर है ये। ठीक है, लेकिन इयागो इससे बहुत नफरत करता है। इयागो जो है वो कैसियो के जवान होने और इसके अच्छे दिखने के कारण इसकी दोस्ती जो है वो डेस्डिमोना से हो जाती है, और इसी के खिलाफ इयागो जो है वो ओथेलो के नज़र में एक जहर भर देता है कि डेस्डिमोना इससे प्यार करती है और ओथेलो के प्रति वफादार नहीं है, और यही कारण बनता है आगे जाकर जो पूरे ड्रामा का एक क्लाइमेक्स आप देखेंगे। एमिलिया जो है वो इयागो की पत्नी है और डेस्डिमोना की अटेंडेंट है, उसकी सेवा करती है। एक सिनिकल वर्ल्डली वुमन है और बहुत ही अटैच्ड है अपने मिस्ट्रेस से, और अपने पति को बहुत पसंद नहीं करती है और अपने पति पर विश्वास भी नहीं करती है। ये इयागो की पत्नी है। रॉड्रिगो जो है एक जेलस शूटर है डेस्डिमोना का। वो डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है, यंग है, रिच है, लेकिन बेवकूफ है। रॉड्रिगो को हमेशा इयागो कन्विंस करता है और इयागो इसके पैसे को ठगता है, इसके पैसे पर ऐश करता है
और उसे विश्वास दिलाता है कि एक ना एक दिन वह डेस्डिमोना से उसकी शादी करवाएगा। ये कैरेक्टर है बियांका का। बियांका जो है एक प्रोस्टिट्यूट है और वो साइप्रस में रहती है। बियांका का जो फेवरेट कस्टमर है वो कैशियो है और वो हमेशा उसको चिढ़ाता रहता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वह उससे एक ना एक दिन शादी करेगा। ये कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ वेनिस का, जो ऑफिशियल अथॉरिटी है वेनिस का और ओथेलो का बड़ा ही सम्मान करता है। इसका मुख्य रोल होता है ओथेलो और ब्रबेंजियो के बीच में एक दोस्ती कराना और रिकंसाइल करवाना, क्योंकि जब ब्रबेंजियो की बेटी से ओथेलो शादी कर लेता है तो ड्यूक ऑफ वेनिस जो है इन दोनों को मनाता है एक्ट 1 सीन 3 में, और ओथेलो को साइप्रस भेजने में इसी का रोल होता है। अगला जो कैरेक्टर है वो मोंटानो का है। ये गवर्नर ऑफ साइप्रस है और ओथेलो से ऊपर है पद में, और एक्ट 1 में सीन 1 में दिखाई पड़ता है। यह वार का स्टेटस वगैरह सारा चेक करता है और वेनेशियन शिप का इंतजार करता है। लोडोविको जो है वो ब्रबेंजियोज किंग्समैन, ये ब्रबेंजियो का एक रिश्तेदार है। लोडोविको एक्ट्स एज अ मैसेंजर फ्रॉम वेनिस, ये वेनिस से मैसेंजर का काम करता है साइप्रस के लोगों के लिए जब साइप्रस भेजा जाता है इसे। और ही अराइव्स इन साइप्रस इन एक्ट 4, वो एक्ट 4 में साइप्रस पहुंचता है जहां ओथेलो को रिप्लेस करके कैशियो को गवर्नर बना दिया जाता है। ये इसकी सूचना लोडोविको लेकर आता है। अब शुरुआत होती है एक्ट 1 की और यहां से ड्रामा की शुरुआत हो जाती है। एक्ट 1 सीन 1 जो है यहां पे दिखाया गया है कैसे इयागो नफरत करता है ओथेलो से। इयागो जो है रॉड्रिगो से बताता है कि वह ओथेलो से बहुत नफरत करता है क्योंकि ओथेलो ने कैसियो को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना दिया है, जबकि इयागो को लेफ्टिनेंट बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि वह मानता है कि कैसियो जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है और वह इसके लिए वह ओथेलो से और कैसियो से दोनों से बदला लेगा। यहां पर इयागो के नफरत को दिखाया गया है। इसी सीन में आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं वो ब्रबेंशियो के घर जाते हैं जो सेनेटर है और उसे उकसाते हैं और बताते हैं कि ओथेलो ने चुपके चुपके शादी कर ली है डेस्डिमोना से, और इस बात से ये ब्रबेंशियो जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इनके बहकावे में आकर ओथेलो के घर पहुंच जाता है। इयागो टेल्स ओथेलो दैट ब्रबेंशियो नोज अबाउट देयर मैरिज, यह बताता है ओथेलो को जाकर कि ब्रबेंशियो आपकी शादी के बारे में जान गया है और उसे उकसाता है कि वह उसके बारे में भला बुरा कह रहा है, लेकिन ओथेलो जो है वो इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि ओथेलो बहुत समझदार माना जाता है। कैसियो जो है वो एक मैसेज के साथ आता है और कहता है ओथेलो को कि ड्यूक बुला रहा है उसे अपनी सभा में और डिस्कस वे लोग करने वाले हैं जो साइप्रस में युद्ध हो रहा है उसके बारे में, और कैसियो इन लोगों को बुलाकर ले जाता है। इस सीन में ब्रबेंशियो और रॉड्रिगो जो हैं वो सोल्जर्स के साथ ओथेलो को अरेस्ट करने पहुंचते हैं क्योंकि डेस्डिमोना के साथ ओथेलो ने शादी कर ली है। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि ओथेलो को ड्यूक ने बुलवाया है तो ये लोग अलाउ करते हैं कि ओथेलो जाकर ड्यूक से मिले, ड्यूक ऑफ वेनिस से मिले। इस सीन में ब्रबेंशियो जो है वो ड्यूक से कंप्लेन करता है, बताता है कि किस प्रकार ओथेलो ने डेस्डिमोना को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी कर ली है और उसको करप्ट कर दिया है, अब्यूज कर दिया है, क्योंकि ओथेलो एक काला कलूटा मूर है जिसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि डेस्डिमोना बहुत खूबसूरत है और वह नहीं चाहता था कि ओथेलो के साथ उसकी शादी हो। ओथेलो जो एक्सप्लेन करता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, वही इसके प्यार में पड़ गई थी, और वो सारी कहानियां बताता है। और जब ये सारी बातें हो जाती है तो डेस्डिमोना को बुलाया जाता है और सारे लोगों के सामने डेस्डिमोना स्वीकार करती है कि इसके पीछे ओथेलो का कोई हाथ नहीं है, बल्कि डेस्डिमोना ने खुद से उससे विवाह किया है, शादी की है। तभी ब्रबेंशियो जो है ओथेलो को वार्न करता है, शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मेरी, जब उसने अपने पिता को डिसीव कर दिया है, यानी अपने पिता को जो धोखा दे सकती है वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है, और वह
गुस्से में आकर डेस्डिमोना के बारे में उल्टी सीधे बातें करता है और ओथेलो को एक चेतावनी देता है कि इस औरत से बचकर रहना। अब यहां से एक्ट 2 की शुरुआत हो जाती है। इस एक्ट में एक मैसेंजर आता है जो न्यूज लेकर आता है गवर्नर के पास, मोंटानो के पास, और बताता है कि हम लोगों ने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है और टर्किश फ्लीट जो है वो बहुत डैमेज हो चुकी है और तूफान के कारण वो लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने युद्ध जीत लिया है। ये जानकारी मोंटानो के पास एक मैसेंजर लेकर आता है। इस सीन में ओथेलो जो है बहुत खुश हो जाता है और अनाउंस करता है कि हम लोगों ने टर्क्स के ऊपर जो जीत प्राप्त की है इसलिए हम लोग पार्टी करेंगे, और वह डेस्डिमोना से इसी सीन में शादी भी करता है। इस सीन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैसियो और इयागो को चार्ज बनाकर, यानी इंचार्ज बनाकर इस पार्टी में छोड़ दिया जाता है, जहां पर इयागो जो है वो रॉड्रिगो को भड़काता है और दोनों के बीच में लड़ाई करवा देता है, कैसियो और रॉड्रिगो के बीच में। और चूंकि ये शराब पिया हुआ रहता है कैसियो भी, और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। और जब ओथेलो को पता चलता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं तो ओथेलो आकर इनको डांटता है और कहता है क्या हम लोग टर्क्स हो गए हैं, यानी तुर्क हो गए हैं। तो इस तरीके से ये घटना घटती है। यहां जब कैसियो को बहुत डांट पड़ती है और उसे उसके डांट का असर दिखाई पड़ता है कि उसको उसके पद से हटा दिया जाता है, तो कैसियो रिक्वेस्ट करता है इयागो से, और अब इयागो जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। इयागो को अपना दोस्त मानता है कैसियो और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे बताए कि कैसे वह अपना रेपुटेशन को बचाए। तो इयागो जो है वो कहता है कि आप जाकर डेस्डिमोना से मिलो और उससे कहो कि वो ओथेलो को कन्विंस करे, यानी ओथेलो की पत्नी डेस्डिमोना से मिलने की सलाह देता है ये। और कैसियो मान जाता है उसकी बात को और कहता है कि तुमने बहुत अच्छी सलाह दी है। जब स्टेज पर इयागो अकेला होता है तो ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हुए कहता है कि अब डेस्डिमोना से ये रिक्वेस्ट करेगा, डेस्डिमोना रिक्वेस्ट करेगी ओथेलो से, और मैं ओथेलो के कान में ये जहर डालूंगा, कहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए लस्ट रखते हैं, और इस तरीके से मैं षड्यंत्र रचूंगा। यह ऑडियंस से बात करता है इयागो। यहां से एक्ट 3 की शुरुआत हो जाती है। थर्ड एक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, यहां सीन 1 में कैसियो जो है वो एमिलिया से हेल्प मांगता है कि जरा डेस्डिमोना से मेरी बात करवा दो, और इयागो जो है वो कहता है अपनी पत्नी से कि जरा कैसियो को डेस्डिमोना से मिलवा दो। इस सीन में कैसियो जब डेस्डिमोना से मिलता है तो डेस्डिमोना उसको एश्योर करती है कि वह उसके बारे में ओथेलो से बात करेगी। दूसरी तरफ वहां से ओथेलो गुजरता है इयागो से बात करते हुए। स्टेट के बारे में ये लोग बातें कर रहे होते हैं और इयागो जानबूझकर उसे वहां से लेकर जाता है ताकि ओथेलो इनको मिलता हुआ देखे। यहां क्या होता है, इयागो तुरंत ही दिखाना शुरू करता है, ऐसे जहर बोना शुरू करता है, ऐसे बीज बोना शुरू करता है सस्पिशन का ओथेलो के दिमाग में कि कैसे कैसियो और डेस्डिमोना के बीच कुछ चल रहा है, और वह सलाह देता है ओथेलो को कि जरा अपनी पत्नी पर नजर रखिए और जरा कैसियो पर भी ध्यान रखिए। इस सीन में डेस्डिमोना और एमिलिया एक साथ आते हैं और ओथेलो कहता है कि उसके सर में बहुत दर्द है। डेस्डिमोना जो है वह अपने पति की मदद करना चाहती है, उसका सर दबाने चली जाती है, और इसी बीच उसके हाथ में जो रुमाल था वो गिर जाता है और एमिलिया उसे उठा लेती है और ऑडियंस को यह बताती है, वह कहती है ऑडियंस को कि मेरे वेवार्ड हस्बैंड ने सैकड़ों बार मुझसे यह रिक्वेस्ट किया है कि यह रुमाल चुरा कर मुझे दो। इयागो जो है वो लौटता है और उसके हाथ से यह रुमाल ले लेता है और वह ऑडियंस को बताता है इयागो कि अब ये रुमाल जो है वो प्लांट करेगा कैसियो के रूम में, यानी कैसियो के रूम में ये रख देगा और
आगे यह फर्दर एक ऑक्यूलर प्रूफ दिखाएगा, एक प्रूफ के तौर पर कैसियो का अफेयर दिखाएगा डेस्डिमोना के साथ इस रुमाल की मदद से। इस तरीके से वह षड्यंत्र रच रहा है। दूसरी तरफ ओथेलो लौटता है गुस्से में और पूछता है इयागो से कि तुमने तो मुझे बिल्कुल दोहरे सोच में डाल दिया है। और वो कहता है कोई अगर ऑक्यूलर प्रूफ है जिसको देखकर मैं समझ सकूं कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा कोई प्रूफ मुझे दिखाओ। अब इयागो जो है सारा कुछ प्लांट कर चुका होता है। यहां इयागो की कॉन्स्पिरेसी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। वह प्रिटेंड करता है कि उसने कई बार कैसियो को नींद में कहते हुए सुना है कि उसका किस तरह से अफेयर चल रहा है डेस्डिमोना के साथ, और वह रुमाल उसके सामने दिखाता है। और इससे ये जो मूर है, ओथेलो जो है वो कन्विंस्ड हो जाता है और वह प्लान करता है कि वह कैसियो और डेस्डिमोना दोनों को मार डालेगा। यानी ओथेलो को बहुत गुस्सा आ जाता है कि किस प्रकार उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है, और वह कसम खाता है कि अब वह कैसियो और डेस्डिमोना दोनों को मार डालेगा। सीन 4 में डेस्डिमोना बहुत अपसेट है क्योंकि उसका जो रुमाल था वो खो गया है, लेकिन एमिलिया जो है वो प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे रुमाल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब ओथेलो जो है वो बड़ा ही स्ट्रेंजली एक्ट करता हुआ आता है और कहता है कि जरा रुमाल अपना देना तो, और वह रुमाल मांगता है और वो कहता है देयर इज मैजिक इन द वेब ऑफ इट, इसके वेब में बड़ा शानदार एक जादू है। दूसरी तरफ डेस्डिमोना जो है वो कैसियो के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन यह बार बार हैंडकरचीफ यानी रुमाल की बात करता है और अंततः वह वहां से चला जाता है और डेस्डिमोना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस सीन में बियांका जिससे वो प्यार करता है कैसियो आता है और वह रुमाल जो उसे अपने चैम्बर में मिला था पड़ा हुआ वह देता है और कहता है कि इस रुमाल का सेम डिजाइन मुझे चाहिए, और उसे कॉपी करने के लिए उसे कहता है। अब यहां से एक्ट 4 की शुरुआत होती है। एक्ट 4 सीन 1 में इयागो जो है जानबूझकर हमेशा ओथेलो को डेस्डिमोना और कैसियो के बारे में भड़काता रहता है। अब ओथेलो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि एक दिन कोलैप्स हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है। ठीक है, एपिलेप्टिक फिट यानी बेहोश हो जाता है। इयागो कमेंट करता है, कहता है 10 क्रेडुलस फूल्स आर कॉट, देखो कैसे शकी आदमी को हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं। ठीक है, कैसे ये हमारी जाल में फंस गया है। इयागो जो है वो ओथेलो को कहता है कि आप छुप कर सुनिएगा जब मैं बात करूंगा कैसियो से डेस्डिमोना के बारे में। और इयागो जो है ऑडियंस को कन्फाइड करता है, कहता है कि अब मैं कैसियो को बियांका के बारे में पूछूंगा और उसका मजाक उड़ाऊंगा, और कैसियो जो है वो इस रिलेशनशिप के बारे में बताएगा और ओथेलो को लगेगा कि वह डेस्डिमोना की बात कर रहा है। इस तरीके से यह सारा प्लान जो है वो करके दिखाता है इयागो, और ओथेलो का शक और भी मजबूत होता जाता है। दूसरी तरफ बियांका जो है वो बहुत गुस्से में आती है, लौटती है, और वह रुमाल जो है वो कैसियो को देते हुए कहती है कि यह किसी प्रेमी का एक टोकन है। ओथेलो कन्विंस हो जाता है कि कैसियो जो है वह डेस्डिमोना के साथ उसके अफेयर के कारण हंस रहा है। ये सारा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, जबकि बात कुछ और है, और इयागो जो दिखा रहा है ओथेलो को, वो सब कुछ ओथेलो वही समझ रहा है। अब ओथेलो निश्चय कर लेता है कि वह डेस्डिमोना को उसी रात मार डालेगा, और वह कहता है कि मैं उसके गर्दन को काट दूंगा। लेकिन इयागो सजेस्ट करता है कि नहीं, उसका गला दबाकर मारिए। ठीक है, उसी बेड पर मारिए जिस बेड को उसने अपवित्र कर दिया है दूसरे के साथ रिश्ता बनाकर। इस तरीके से इयागो जो है वो ओथेलो को भड़काता है और अंदर ही अंदर वह मुस्कुराता रहता है कि किस तरह से उसने अपने जाल में ओथेलो को फंसा लिया है। डेस्डिमोना आती है लोडोविको के साथ और एक लेटर लेकर वो आता है और कहता है ओथेलो को कि अब वह वापस
वेनिस चला जाए और कैसियो को साइप्रस का कमांड देने को कहता है। ओथेलो जो होता है वह पढ़ता रहता है जो भी लेटर आया हुआ है। डेस्डिमोना और लोडोविको आपस में बात करते हैं कि कैसे कैसियो और ओथेलो के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया है, लेकिन इसी बात को सुनकर ओथेलो गुस्सा हो जाता है और डेस्डिमोना पर इसलिए गुस्सा हो जाता है कि वह कैसियो को डिफेंड कर रही है, बचा रही है, और उसे थप्पड़ मार देता है, उसका इंसल्ट करता है और उस पर चिल्लाता है और कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लोडोविको जो है बहुत शॉक्ड हो जाता है ओथेलो के इस बिहेवियर से और वह कहता है क्या यही वह नोबल मूड है जिसके लिए पूरा सीनेट उसको कहता है कि ये सारी चीज के लिए काफी है। इसी बीच इयागो सजेस्ट करता है कि ओथेलो का व्यवहार बड़ा ही पागल जैसा हो गया है, बड़ा इरेटिक हो गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हर तरीके से इयागो जो है हर तरफ से खेल रहा है। ओथेलो जो है वह अपनी पत्नी को इम्प्यूडेंट स्ट्रम्पेट कहता है, कनिंग होर ऑफ वेनिस कहता है, लेकिन डायरेक्टली रुमाल के बारे में और कैसियो के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। और वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह कहती है कि ये क्या हो गया है मेरे साथ और कोई उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है, ओथेलो उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। डेस्डिमोना जो है वो इयागो से हेल्प मांगती है तो इयागो तो चालू है, वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से इयागो डेस्डिमोना को समझा देता है। एक्ट 4 सीन 3 में एमिलिया जो है डेस्डिमोना को बेड पर लिटाती है और अपना जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करती है और कहती है कि एमिलिया ब्लेम्स मेन फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वुमेन हैव फीलिंग्स। और वो कहती है कि कैसे मर्द जो हैं वो औरतों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। सेइंग आई डू थिंक इफ इट इज देयर हस्बैंड्स फॉल्ट इफ वाइव्स डू फॉल। अगर पत्नियां कोई गलती करती हैं तो इसमें सिर्फ पतियों का ही हाथ होता है। ठीक है, अब एक्ट 5 जो कि फाइनल एक्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे यहां सीन 1 जो है, इयागो जो है वो रॉड्रिगो को उकसाता है कि तुम कैसियो को मार डालो, और दूसरी तरफ ये ऑडियंस को कहता है अगर ये एक दूसरे को मार डालते हैं तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। रॉड्रिगो जो है वो कैसियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कैसियो उसको ही मार डालता है, यानी रॉड्रिगो को मार डालता है। इयागो जो है वो कैसियो को स्टैब करता है उसके पैर में और वहां से भाग जाता है। ओथेलो सोचता है कि इयागो ने कैसियो को मार दिया है और वह डेस्डिमोना को मारने जाता है। दूसरी तरफ लोडोविको और ग्रेसियानो जो है रोना चिल्लाना सुनते हैं और वो दौड़कर वहां जाते हैं। वे इयागो से मिलते हैं और इयागो जो है झूठ मूठ का प्रिटेंड करता है और दिखाता है कि कैसियो बहुत घायल है। ठीक है, और इन विलेंस ने क्या कर दिया है यहां पर। इयागो सीक्रेटली फाइंड्स इंजर्ड रॉड्रिगो एंड किल्स हिम। दूसरी तरफ इयागो को वो देखता है घायल है और उसको ही मार डालता है। और मरते मरते रॉड्रिगो जो है वो इयागो कहता है ओ डैम्ड इयागो, ओ इनह्यूमन डॉग, उसे गालियां देता है और एक कुत्ता की तरह कहता है कि तुम एक इनह्यूमन डॉग हो। इस सीन में एमिलिया आती है और इयागो एमिलिया को भेजता है और कहता है ओथेलो और डेस्डिमोना को जाकर सब कुछ बता देने के लिए जो कुछ भी हुआ है। He tells the audience this is the night that either makes me or foredoes me quite. आज जो भी होगा आज ही रात होगा, या मैं या सब कुछ खत्म। तो इस तरीके से यह सीन दिखाई पड़ता है। एक्ट 5 सीन 2 में डेस्डिमोना जो है वो सोई हुई है अपने बेड पर। ओथेलो कहता है he will not shed her blood, वह उसका खून नहीं बहाएगा, but she must die, लेकिन उसको मरना होगा। else she will betray more men, वह कहता है कि नहीं तो वह और भी लोगों को धोखा देगी। he kisses her, वह उसके सर को चूमता है and wakes up, and she wakes up, और वह जग जाती है। he tells her to pray, वह कहता है तुम प्रार्थना शुरू कर दो भगवान का। I would not kill thy unprepared spirit, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए। एंड अर्जेस हर टू कन्फेस, और वो कहता है कि तुम इस बात को मान लो कि कैसे तुमने यह रुमाल जो था वो कैसियो को दिया था। इस तरीके से वह सारी चीजें बोलता है डेस्डिमोना को और रिप्लाई करती है नो बाय माई लाइफ एंड सोल, किसी भी तरीके से मैंने ऐसा नहीं किया है, बट
वह रिफ्यूज कर देता है, ही डज नॉट बिलीव हर। शी प्लीड्स फॉर हर लाइफ, वह अपने जीवन की भीख मांगती है, लेकिन वह उसका गला दबा देता है और स्ट्रैंगल कर देता है। ही हियर्स एमिलिया कॉलिंग हिम एंड लेट्स हर इन, और इसी बीच एमिलिया आ जाती है उसकी चिल्लाहट को सुन के। शी टेल्स हिम दैट कैसियो किल्ड रॉड्रिगो एंड दैट कैसियो लीव्स, और कैसियो ने कैसे रॉड्रिगो को मार दिया है और कैसियो जिंदा है। एमिलिया जो है वो डेस्डिमोना की आवाज सुनती है और जब वहां तक पहुंचती है तो देखती है कि वह मर चुकी होती है। ओथेलो कन्फेस करता है, इट वॉज आई दैट किल्ड हर, मैंने ही उसको मारा है। एडिंग, वह जोड़ते हुए इस बात को कहता है, शी वॉज फॉल्स एज वाटर, वह धोखेबाज थी पानी की तरह। एंड दाई हस्बैंड न्यू इट ऑल, और तुम्हारा पति इयागो सब कुछ जानता था। इसी बीच एमिलिया शॉक्ड हो जाती है जानकर कि उसका पति कैसे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। शी येल्स फॉर हेल्प एंड मोन्टानो, ग्रेसियानो एंड इयागो रश इन, वह जोर से चिल्लाती है। इसी बीच मोन्टानो, ग्रेसियानो और इयागो दौड़ कर आते हैं। एमिलिया कन्फ्रंट्स इयागो, और एमिलिया सामने आ जाती है इयागो के, और हु एडमिट्स, जो स्वीकार कर लेता है, ही टोल्ड ओथेलो दैट डेस्डिमोना वाज अनफेथफुल विद कैसियो, कि वह कैसे ओथेलो को डेस्डिमोना के बारे में बताया था कि वह वफादार नहीं है, वह बेवफा है। एंड ट्राइज टू स्टॉप हर टॉकिंग, और वो कहता है कि तुम बिल्कुल इस सब की बातें मत करो, लेकिन वह कहती है, आई एम बाउंड टू स्पीक, मैं बोलूंगी, हर कीमत पे बता दूंगी। माई मिस्ट्रेस हियर लाइज मर्डर्ड इन हर बेड, मेरी जो मालकिन है अब तो वो मारी जा चुकी है, वह बेड पर पड़ी हुई है। इसी बीच ओथेलो अपने आप को डिफेंड करता है कि कितना पिटीफुल है, इयागो ने मुझे बताया कि कैसियो ने सैकड़ों बार यह शेमफुल एक्ट किया, मेरी पत्नी के साथ बेड शेयर किया, और कितनी बार मैंने उसके हाथ में उसका रुमाल देखा, कैसियो के हाथ में डेस्डिमोना का रुमाल देखा। तो एमिलिया कहती है, ओ दाऊ डल मूर, अरे मूर्ख मूर, वह जो हैंडकरचीफ था वह गलती से मुझे मिल गया था, कहो, और मैंने इसे अपने पति को दे दिया। और फाइनली ओथेलो जो है रियलाइज करता है कि सच्चाई क्या है। अब इसी बीच इयागो जो है एमिलिया को यानी अपनी पत्नी को स्टैब कर देता है, चाकू मार देता है, एंड रन्स अवे, और भाग जाता है। मोन्टानो रन्स आफ्टर हिम, और मोन्टानो उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। लोडोविको, मोन्टानो, कैसियो इयागो को गिरफ्तार कर लेते हैं। ओथेलो जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है इयागो से और कहता है, विल यू आई प्रे डिमांड दैट डेमी डेविल, व्हाई डिड ही हैथ दस इंस्नेयर्ड माय सोल इन बॉडी, तुमने मुझे ऐसा क्यों फंसाया। वो हाथ जोड़ के कहता है, मुझे बताओ। इयागो कहता है, फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ आई नेवर विल स्पीक अ वर्ड, वो कहता है अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। और इसके बाद ओथेलो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोडोविको बताता है ओथेलो को कि तुम्हारा पावर जो है वो सीज किया जाता है, तुम्हारा जो कमांड है तुमसे लिया जाता है, अब कैसियो जो है वो साइप्रस पे रूल करेगा। बट बिफोर दे कैन टेक हिम अवे, इससे पहले कि ओथेलो को लोग आगे ले जाते, ओथेलो को बहुत पछतावा होता है और वो कहता है कि वह एक अच्छा पति नहीं बन पाया, एक अच्छा प्रेमी नहीं बन पाया। ओथेलो आस्क्स दैट दे स्पीक ऑफ one that loved not wisely but too well and threw a pearl away richer than all his tribe, उसने सब कुछ गंवा दिया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, और क्या करता है, then he stabs himself, वह अपने आप को चाकू मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है। kisses Desdemona and dies, और डेस्डिमोना के डेड बॉडी को किस करता है और मर जाता है। इस तरीके से अपने शक के कारण और अपनी बुद्धि का उपयोग न करने के कारण इयागो के षड्यंत्र में फंसकर ओथेलो अपनी जान भी गंवा देता है, और यह जो नाटक है वो दुख के साथ इसका अंत होता है। ओथेलो की मौत हो जाती है, वह आत्महत्या कर लेता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे द ड्रामा एंड्स, और आई होप कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।